दोनों ने सुहागरात मनाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। राजकुमारी अनन्या की समझदारी और प्यार की हर जगह तारीफ होने लगी। रात का सन्नाटा, चमकता तारा और एक चोरनी राजकुमारी। अंधेरी रात थी। 7वें जंगल का बगीचा जगमगा रहा था और आसमान में चमक रहा था गजमोतिया कड़ा भुंटा, वो तारा जो पूरे राज्य को रोशनी देता था। तभी एक साये की तरह अपने उड़नदस्ता घोड़े पर सवार उसकी आंखों में चमक थी, दिल में अपने भतीजे का प्यार और हाथ में एक झोला। बस यही तारा चाहिए, उसने सोचा। लेकिन क्या वो इसे चुरा पाएगी? राजा के सिपाहियों से बच पाएगी या पकड़ी जाएगी? दोस्तों, ये कहानी है प्यार, हिम्मत और धोखे की। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है हमारी कहानी। कहानी का नाम है तारे की तलाश। किसी समय एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम और उनकी प्यारी बहन राजकुमारी अनन्या रहते थे। राजा अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे और राजकुमारी अनन्या भी अपने भैया और भाभी रानी मालती के साथ हंसी खुशी रहती थी। राज्य में धन दौलत, सुख समृद्धि की कोई कमी न थी। प्रजा खुशहाल थी और राजा दयालु थे। लेकिन एक दुख था, राजा रानी को संतान नहीं थी। इस बात से अनन्या सबसे ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि वह अपने भैया के लिए एक वारिस चाहती थी। एक दिन राजकुमारी अनन्या की सहेली राधा अपने भतीजे को लेकर महल आई। राजकुमारी अनन्या ने बच्चे को ढेर सारा प्यार दिया, खिलौने दिए और मिठाइयां खिलाईं। जब राधा जाने लगी तो उसका भतीजा रोने लगा। वह अपनी बुआ की गोद में जाना चाहता था, लेकिन राधा ने मना कर दिया। बच्चे की चीखें सुनकर राजकुमारी अनन्या का दिल पिघल गया। उसने राधा से कहा, सखी, भगवान ने तुम्हें इतना प्यारा भतीजा दिया, फिर भी तुम उसे गोद नहीं लेती। मैं तो एक भतीजे के लिए तरस रही हूँ। अगर मेरा भतीजा होता और वह मुझसे आकाश के तारे मांगता तो मैं आसमान से तारे तोड़कर ला देती। राधा हंसते हुए बोली, अच्छा राजकुमारी, चलो, भगवान तुम्हें भतीजा दे, फिर देखूंगी कैसे तारे तोड़ती हो। यह बात रानी मालती ने चुपके से सुन ली। उस रात जब राजा अपने कक्ष में आए, रानी ने सारी बात बताई। राजा ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक संतान दो ताकि मेरी बहन की इच्छा पूरी हो और राज्य को उत्तराधिकारी मिले। खुशियों की लहर। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर राजकुमारी अनन्या इतनी खुश हुई कि उसने पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरे नगर में 12 दिनों तक उत्सव हुआ। राजा स्वयं गरीबों को भोजन कराते और अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगते। समय बीता और राजकुमार 3 साल का हो गया। उसका नाम रखा गया वीर। एक शाम रानी मालती अपने बेटे वीर के साथ महल की छत पर बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। अचानक उसे राजकुमारी अनन्या और राधा की पुरानी बात याद आई। रानी और राजकुमारी अनन्या का रिश्ता प्रेमपूर्ण था, लेकिन रानी को अपनी ननद की भतीजे के प्रति दीवानगी पर हल्का संदेह था। उसने सोचा, क्यों न राजकुमारी अनन्या की परीक्षा लूं। रानी ने भतीजा वीर को सिखाया, बेटा, जब तुम्हारी बुआ आए तो जोर जोर से रोना। जब वो पूछें कि क्या चाहिए तो आसमान की ओर इशारा करना। अगर वो मना करें तो और जोर से रोना। वीर ने माँ की बात मान ली और हंसते हुए सिर हिलाया। अगले दिन जब राजकुमारी अनन्या अपने भतीजे से मिलने आई, वीर जोर जोर से रोने लगा। राजकुमारी अनन्या ने प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरे छोटे राजा, क्या चाहिए? वीर ने आसमान की ओर इशारा किया। अनन्या समझ गई कि वह तारे मांग रहा है। उसने हंसकर कहा, अरे तारे, वो तो बहुत दूर है मेरे लाल। लेकिन वीर और जोर से चीखने लगा। अनन्या का दिल पिघल गया। उसने वीर को गोद में उठाया और बोली, ठीक है मेरे दिल का टुकड़ा, तेरी बुआ तुम्हारे लिए तारे जरूर लाएगी, बस थोड़ा इंतजार कर। लेकिन मन ही मन वह सोच में पड़ गई। तारे तोड़ना तो नामुमकिन था। अगले दिन राधा फिर से मिलने आई। अनन्या ने सारी बात बताई। राधा ठहाका मारकर हंसी और बोली, अरे राजकुमारी, भतीजे ने तारे मांगे तो अब आसमान फट रहा है। जा जा, तारे तोड़कर लाना। यह बात अनन्या को चुभ गई। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने वीर के लिए तारे जरूर लाऊंगी, ये मेरा वादा है। अनन्या ने अपनी योजना बनाई। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मैं अपनी सहेली के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, भैया को कुछ मत बताना। अनन्या का एक वफादार तोता था जो उसका जिगरी दोस्त था। वह हर खतरे की खबर देता था। साथ ही उसका घोड़ा उड़नदस्ता था
जो आकाश में उड़ सकता था। अनन्या ने पुरुषों का वेश धारण किया, पगड़ी, तलवार, मूंछ और लंबे जूते। कोई नहीं पहचान सकता था कि वह राजकुमारी है। उसने अपने तोते को पिंजरे में लिया, खाने पीने का सामान और कुछ सोने के सिक्के बांधे और उड़न दस्ता पर सवार होकर आसमान की ओर उड़ चली। रहस्यमयी जंगल। 6 घने जंगलों और 6 समुद्रों को पार करके अनन्या 7वें जंगल में पहुंची। वहां चारों ओर शेरों की दहाड़, चीतों की साइंस और भालुओं की गुर्राहट गूंज रही थी। लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल पार करने पर उसे एक भव्य राजमहल दिखा, जिसके सामने एक शाही बगीचा था। फूलों की क्यारियां, फव्वारे और जगमगाती रोशनी ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। अनन्या ने बगीचे के माली से बात की। उसने पुरुष की आवाज में कहा, मैं एक परदेसी हूँ, इस जंगल के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ? माली ने राजा से आज्ञा ली और राजा ने अनन्या को रहने की अनुमति दे दी। अनन्या ने बगीचे में तंबू लगाया, अपने तोते को पेड़ पर टांगा और उड़न दस्ता को बांध दिया। दिन में वह आराम करती और रात में तारों की खोज में निकलती। एक रात अनन्या ने एक अनोखा तारा देखा, गजमोतिया कड़ा भुंटा। यह तारा इतना चमकीला था कि पूरे बगीचे और राज्य को अपनी रोशनी से नहला देता था। अनन्या का दिल उस पर अटक गया। उसने सोचा, यही तारा मैं अपने वीर को दूंगी। ये मेरे भतीजे के लिए परफेक्ट है। अगले दिन उसने माली से पूछा, ये कौन सा तारा है जो इतनी रोशनी बिखेरता है? माली ने बताया, ये गजमोतिया कड़ा भुंटा है। ये हमारी नगरी का गहना है जो हर रात इस बगीचे को चांदनी से भर देता है। लेकिन इसे कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि इसकी रक्षा एक जादुई शक्ति करती है। अनन्या ने ठान लिया कि वो इसे चुराएगी, लेकिन बात इतनी आसान न थी। तारे की सख्त पहरेदारी थी। एक दिन राजा रणवीर बगीचे में टहल रहे थे। उनकी नजर अनन्या पर पड़ी, जो परदेसी बाबू के वेश में थी। राजा को शक हुआ, ये कौन है जो हमारे बगीचे में तंबू लगाए बैठा है? उन्होंने माली को बुलाया। माली बोला, महाराज, ये वही परदेसी बाबू है जिसके लिए मैंने इजाजत ली थी। राजा को बात पसंद न आई। उन्हें लगा, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं? राजा ने माली को हुक्म दिया, इस पर नजर रखो। मुझे लगता है ये हमारे दुश्मन का आदमी है। ये सारी बातें अनन्या का तोता सुन रहा था। रात को उसने अनन्या को सारी बात बताई। राजकुमारी, सावधान, राजा तुम्हें जासूस समझ रहा है। वो तुम्हारी परीक्षा लेगा। अनन्या और सतर्क हो गई। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। इस परदेसी की असलियत पता करो। मंत्रियों ने अनन्या से तरह तरह के सवाल किए। अनन्या इतनी चालाक थी कि उसने सारे जवाब चटपट दे दिए। लेकिन कुछ मंत्रियों को शक हुआ, ये लड़की है, लड़का नहीं। बाकी बोले, नहीं, ये पुरुष है। इस बहस में राजा ने कहा, ठीक है, इसकी परीक्षा लो। इसे जंगल में शिकार के लिए बुलाओ। अगर ये लड़की है तो घोड़ा तेज न दौड़ा पाएगी, न शिकार कर पाएगी। तोता फिर खबर लाया। अनन्या तैयार हो गई। अगले दिन जब उसे शिकार के लिए बुलाया गया, उसने उड़न दस्ता लिया और जंगल में दौड़ पड़ी। एक हिरन दिखा। अनन्या ने एक ही तीर में उसे मार गिराया। राजा दंग रह गए। नहीं, ये लड़की नहीं, मर्द है। क्योंकि कोई लड़की इस तरह से शिकार नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका दिल बहुत कोमल और भावुक स्वभाव की होती है। लेकिन शक खत्म न हुआ। एक दिन कुछ लोग बगीचे के तालाब के पास अनन्या को नहाते देख आए और आकर के राजा को बताए, महाराज, इसके लंबे बाल थे, ये लड़की है। राजा ने आखिरी परीक्षा सोची, इसे दावत पर बुलाओ। हम एक बच्चे को चींटी से कटवाएंगे। अगर ये लड़की है तो बच्चे का रोना बर्दाश्त न कर पाएगी। तोता राजा की सारी बातें सुनी और जाकर फिर खबर राजकुमारी अनन्या को बताया। अनन्या दावत में गई। जैसे ही वो खाना खाने बैठी, अंदर से बच्चे की चीखें आने लगी। लेकिन अनन्या ने सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाया। दावत खत्म हुई और वो चली गई। राजा को यकीन हो गया, ये पक्का मर्द है। इतना पत्थर दिल कोई लड़की हो ही नहीं सकती। राजा ने पहरेदारी हटा दी। अनन्या को मौका मिल गया। उस रात जब गजमोतिया कड़ा भुंटा चमक रहा था, राजकुमारी अनन्या अपने उड़न दस्ता पर सवार हुई। एक ही छलांग में उसने तारा तोड़ लिया और अपने झोले में डाल लिया। तोते को साथ लिया और घोड़े को हंटर मारकर 7वें जंगल से निकल गई। 6 जंगल और 6 समुद्र पार करके वो अपने राज्य पहुंची। राजकुमारी अनन्या ने तारा वीर को दिया। जैसे ही तारा निकाला, पूरा महल जगमगा उठा। राज्य में राजकुमारी अनन्या की जय जयकार होने लगी। लेकिन रानी मालती को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो राजकुमारी अनन्या के पास गई और बोली, ननद रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अपने सहेली से कहा था कि भतीजे के लिए तारे तोड़ लाओगी। आज तुमने वो कर दिखाया।
राजकुमारी अनन्या ने भाभी मालती को गले लगाया। भाभी, आप माँ जैसी हैं। मैंने ये सब वीर के लिए किया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में प्यार था। उधर तारा चुराए जाने से रणवीर का राज्य अंधेरे में डूब गया। सुबह सिपाहियों को अनन्या का पत्र मिला। मैं हालात देश की राजकुमारी अनन्या हूँ, जो आप लोगों के बीच रहकर भी आप लोग पहचान न सकें। जब एक राजा लड़का और लड़की नहीं पहचान सकता, वो राज्य क्या ही चलाएगा। मैंने अपने भतीजे के लिए आपका तारा चुराने आई थी और मैं अपना कार्य बहुत सूझबूझ से करके निकल आई और आप मेरा कुछ नहीं कर पाए। राजा रणवीर यह सुनकर आग बबूला हो गए और बोले, मुझे ये राजकुमारी चाहिए। मैं इससे बदला लूंगा और इसे अपनी नौकरानी बनाऊंगा। उसने राजा विक्रम को विवाह प्रस्ताव भेजा। आपकी बहन की बुद्धि और हिम्मत से मैं प्रभावित हूँ। मैं उसे अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। विक्रम को लगा कि इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उसने हामी भर दी, लेकिन राजकुमारी अनन्या डर गई। अपनी भाभी से बोली, भाभी, भैया ने मेरी मौत का पैगाम कबूल कर लिया। राजा रणवीर मुझे मार डालेगा। रानी मालती बोली, ननद रानी, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें और वीर को कभी जुदा नहीं होने दूंगी। उसने एक पुतला बनवाया जो राजकुमारी अनन्या जैसा ही दिखता था। पुतले का सिर शक्कर सिरका से भरा था, जो लाल रंग का था। फिर रानी मालती भाभी ने अपनी नंद को समझने लगी। जब राजा रणवीर सुहागरात के लिए आए, इस पुतले को तुम बिस्तर पर लेटा देना। तुम चारपाई के नीचे छिप जाना। वो गुस्से में पुतले पर तलवार चलाएगा और शक्कर का खून पी लेगा। जब उसका गुस्सा शांत हो, तब सच बता देना। विवाह हो गया। विदाई के वक्त राजकुमारी अनन्या की डोली में पुतला रखा गया। डोली राजा रणवीर के महल पहुंची। राजकुमारी अनन्या बोली, मेरी डोली मेरे कक्ष तक ले जाओ। मैं एक कदम भी बाहर नहीं चल सकती। रात को अनन्या ने पुतले को बिस्तर पर लिटाया, चादर ओढ़ाई और खुद चारपाई के नीचे छिप गई। जब राजा रणवीर गुस्से में कक्ष में आए, उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा तमतमाया था। उसने तलवार निकाली और पुतले की गर्दन पर वार किया। शक्कर का लाल खून बहने लगा। रणवीर ने उसे पीना शुरू किया और जब पेट भर कर पिया, आत्मा तृप्त हो गई, गुस्सा ठंडा हो गया। तब बोले, जिस राजकुमारी का खून इतना मीठा है, वो राजकुमारी कितनी मीठ होगी। अब राजा को बहुत पछतावा हुआ। मैंने क्या कर दिया? इतना बुद्धिमान समझदार वाली राजकुमारी को मैंने मार डाला। वो रोने लगा। तभी राजकुमारी अनन्या चारपाई के नीचे से निकली, हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने आपको धोखा दिया। ये सब मेरी भाभी का प्लान था। मुझे सजा दे दें, लेकिन मेरे भतीजे का सपना पूरा करना मेरा फर्ज था। रणवीर की आंखें नम हो गई। अनन्या, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी चतुराई और तुम्हारा प्यार, मैं हारा हूं। उसने अनन्या को गले लगाया। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, दिल से। दोनों ने सुहागरात मनाई और एक नई जिंदगी शुरू की। अनन्या की समझदारी और प्यार की हर जगह तारीफ होने लगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? तो दोस्तों, ये थी अनन्या की साहसिक और रोमांटिक कहानी। क्या अनन्या और रणवीर की लव स्टोरी आगे और ट्विस्ट लेगी? क्या वीर का तारा और चमकेगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा सीन सबसे मजेदार लगा। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां और धमाकेदार कहानियां लेकर आएंगे। तब तक ढेर सारा प्यार और जय हिंद।